Hello everyone, welcome to another interesting video, and in this video we are going to talk about a very famous mathematical problem, that is parenthesis problem. So let's understand parenthesis problem क्या है एंड उसके बाद उसका आउटकम क्या है एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रसाद प्रॉब्लम करेंगे एंड उसके बाद एक मैं आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम देने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले जस्ट थिंक लाइक इट कि मैं आपके पास पैरेंथेसिस देता हूँ, ये ठीक है। तो ये आपके पास एक हमने दो ब्रैकेट्स दिए हैं, दो या दो कर्व, वी कैन से दो कर्व्स दिए हैं, और यहां से आपका टास्क ये है कि आपको एक मीनिंगफुल एक ऑर्डर बनाना है जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप इस चीजों को अरेंज करेंगे जिससे आप ब्रैकेट बना पाए, राइट। पेन का थोड़ा थिकनेस ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको अरेंज करने का तो एक ही तरीका है कि आप ऐसे बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन वे वी हैव, जहाँ पे हम दो पैरेंथेसिस जो कि किसी भी ऑर्डर की थी, लेकिन हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक तरीका आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इन पैरेंथेसिस को कर देता हूँ चार, ठीक है भाई, इवन पे बात करेंगे और तो नहीं पॉसिबल है, राइट। तो अगर मैं इन पे चार की बात करता हूँ तो कितने तरीके बनेंगे, तो आप बोलोगे सर एक तो ऐसे बना लो, एक तरीका हुआ, आप ऐसे बना लो, ये तरीका हुए, बिल्कुल करेक्ट है, राइट, ये भी एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहाँ पे आपके पास टू वेज निकल के आ गए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास ये जो पैरेंथेसिस हैं, दीज आर सिक्स इन नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, तो अभी आपके पास कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, राइट, सो दैट वी कैन हैव द मीनिंगफुल ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स, राइट। मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बनने चाहिए। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यू कैन से कि सर we can think or we can do like this way, that just hold on, I'm taking marker। एक एक तो तरीका यही है, एक ये तरीका है कि आप दो दो को एक साथ कर लीजिए और ये कर लीजिए। एक ये तरीका है कि पहले इन दो को ले लीजिए, ठीक है, अभी हमको 6 यूज करने, राइट। और क्या हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। और कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी फाइन, दिस इज ऑल्सो वेरी फाइन, राइट। मतलब यह है कि पहले हमको ये लगाना पड़ेगा हर हाल में, उसके बाद आपको ये वाला दूसरा पार्ट लगाना पड़ेगा, राइट, उसका दूसरा पार्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास तरीके निकल के आ गए 5, यहाँ पे दोस्तों तरीके निकल के आ गए 5, ठीक है। हेयर वी हैव 5 वेज। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपके पास ये पैरेंथेसिस हो जाए 8, अब कितने नंबर ऑफ वेज है यहाँ पे, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो इसका आंसर आप मुझे, यू कैन थिंक एंड यू कैन कमेंट, राइट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए। बट 8 तो फिर भी काउंट कर लेंगे, लेकिन पंगा ये है कि अगर हम 8 के बाद 10 के बाद 20 16, मतलब एनी इवन नंबर लेंगे, तो फिर हम इसको कैसे जनरलाइज करेंगे, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए देयर वाज ए फेमस मैथमेटिशियन कैटलन। तो कैटलन ने बेल्जियम और फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी थी इस चीजों को सॉल्व करने के लिए, इस तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फेमस कैटलन नंबर्स निकल के आते हैं, राइट। तो कैटलन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग I can say two types of objects to have a meaningful order। तो एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास ये दो लाइन देता हूं और आपसे बोलता हूं कि आपको एक माउंटेन बनाना है। आप फिर बोलोगे सर माउंटेन बनाने के लिए ऐसे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास 4 लाइन है स्लैंट, तो फिर से माउंटेन्स बनाने हैं, तो फिर से अगर आपको माउंटेन्स बनाने हैं तो एक तो तरीका ये है,
एक तरीका ये है, ठीक है। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग सच अरेंजमेंट्स? वही कैटलन नंबर्स हैं, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, राइट। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इज, जो कैटलन के बारे में अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं, दैट इज 2n Cn अपॉन n+1। ये आपके पास फॉर्मूला है टू फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितने तरीके हैं आपके पास, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो कैटलन बोलता है कि अगर आपको एक चीज को कंप्लीट करना है सीक्वेंस वे में, तो पहले एक चीज होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज। तो ये दो ही वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इसके लिए कैटलन्स का जो कैटलन नंबर है उनका एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जहां पे n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले तो 0 1 2 3 एंड समथिंग लाइक दैट। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं n इक्वल्स टू 1, तो अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है? तो अरेंजमेंट पॉसिबल है, दैट इज 2c1 अपॉन 1+1। n की वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, राइट। अच्छा, एक और बात समझो, यहाँ पे ये अरेंजमेंट लिखा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ NCR, तो NCR की जो वैल्यू होती है दोस्तों, NCn-R के इक्वल होती है। तो अगर मुझे कल को ये वैल्यू लिखनी है 100C98, तो मैं इसको 100C2 लिखना प्रेफर करूंगा। और मेरा जो तरीका है सॉल्व करने का, आई थिंक आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा ये, कि हम इसको 2 से लेके 1 तक लिखेंगे, मतलब छोटे नंबर नीचे होने चाहिए, और जितने नंबर्स आपने नीचे लिखे हैं उतने ही नंबर्स आपको 100 से स्टार्टिंग करना और एक एक कम करते हुए लिखने हैं। तो नीचे 2 नंबर है तो ऊपर भी आपको 100 × 99, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा है 10C2, तो दिस इज नथिंग बट 2 × 1 और 10 × 9, दैट इज 45, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा 2C1 तो 2 होता है अपॉन 2, दैट इज 1। तो यहाँ पे अगर आपके पास n = 1 का मतलब आपके पास ये प्रॉब्लम था, तो एक ही तरीका निकल के आ रहा था। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, राइट, वी कैन चेक, एक ही तरीका है। सिमिलरली इफ आई से n = 2, तो जैसे ही आप n = 2 की बात करते हैं, तो ये बनेगा 2 × 2 C2 अपॉन 2+1, तो 4C2 अपॉन 3, तो 4C2 होता है 10, दैट इज 12, 6 अपॉन 3, दैट इज 2। तो जब आपके पास 2 × 2 दैट इज 4 हो जाएगा। भाई आपको 2n को अरेंज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन को ही अरेंज करना है। तो जब आपने 4 पैरेंथेसिस लिए थे, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ रहे थे, देखो 2 ही आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि चीजें हो गई शॉर्टेड। कैसे, कि अगर हमको इस तरह से चीजों को अरेंज करना है कि पहली चीज कंप्लीट हो, उसके बाद दूसरी चीज कंप्लीट हो, तो कैटलन हमारी हेल्प करते रहे, कैटलन हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से कैटलन काम आता है। कि जैसे आपके पास एक स्क्वायर है और टास्क ये है कि हमको यहां से लेके यहां तक जाना है ना, और डायगोनल शुड नॉट क्रॉस, डायगोनल को क्रॉस नहीं करना। तो आप बोलोगे सर एक तरीका है ना, भाई यहां से यहां तक जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसे ग्रिड बना दूं एक, अभी कितने तरीके से आप जा सकते हैं? तो अभी आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर एक तो तरीका है, देखो यहां से यहां जा सकते हैं, ये एक तरीका है, और इसी तरीके को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर एक तरीका ये है आपके पास। तो यहां से भी आपके पास 2 तरीके निकल के आते हैं, ठीक है। तो आपको डायगोनल को क्रॉस नहीं करना, यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस द डायगोनल, मतलब आपको यहां से यहां तक जाना है लेकिन डायगोनल को क्रॉस नहीं करना। अब ये वही वाली बात हो गई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब ये वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे आपके पास जो जो माउंटेन बनाने वाले तरीके हो गए। आप इस लाइन को अगर बेस समझते हैं तो ये माउंटेन ही तो बना रहे हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, राइट। तो कैटलन का एप्लीकेशन बहुत सारी जगह है, कैटलन का एप्लीकेशन बहुत सारी जगह, राइट। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि प्रसाद प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मैंने अपने यूट्यूब जो हमारा पोस्ट है उस पर पोस्ट किया था कि अ टेम्पल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेशल प्रसाद, अ प्लेट ऑफ प्रसाद कॉस्ट ₹50, 50 रुपये का प्लेट है, और इनिशियली जो काउंटर पे आदमी बैठा है उसके पास कुछ भी चेंज नहीं है, गले में कुछ भी पैसे नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, राइट। 50 और 100 का ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, इसके अलावा सब आइडियल चीज़ है, राइट। तो 10 डिवोटीज हैं जिनको प्रसाद खरीदना है और वो एक लाइन में खड़े हुए हैं, सच दैट 5 के पास 50 रुपए का नोट है और बाकी बच्चे के पास 100 रुपए का नोट है। तो एवरी टाइम अ डिवोटी कम्स विद 100 रुपीज मस्ट गेट प्रसाद। भाई 50 रुपए, यहाँ पे भी दो ही वेरिएबल है और 100 रुपए, ठीक है। तो 50 रुपए और 100 रुपए के ही आदमी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो सबको प्रसाद मिलना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके पास, मैं आपसे बोलता हूँ, एक पहला 50 वाला है, एक 100 वाला है। तो यहाँ पे अगर ये काउंटर पे आदमी बैठा है तो कैसे प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर पहला आ गया 100 वाला और फिर आ गया 50 वाला, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 वाला आएगा तो 50 रुपए की प्लेट है, 50 रुपए मांगेगा, तो यहाँ पे इनिशियल बैलेंस तो जीरो है इसके पास, तो कह देगा भैया बाद में आना, मेरे पास अभी खुला पैसा नहीं है। लेकिन अगर पहला 50 वाला आ जाए फिर 100 वाला आ जाए, तो एक तरीके से ये दो लोगों को निपटा सकता है, एक तरीके से दो लोगों को निपटा सकता है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे वही वाला केस है कि दो आदमी 50 वाले हैं, दो आदमी 100 वाले हैं, तो अब कितने तरीके से इनको निपटा सकता है? तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे काउंटर पे बैठा आदमी है, तो पहले 50 वाला आ जाए फिर 100 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पहले 50 आ जाए फिर 100 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा हो जाए कि पहले दो 50 वाले आ जाएं फिर दो 100 वाले आ जाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास n इक्वल्स टू 2, 4 हो गए। तो 4 के लिए मैंने आपको जो पैरेंथेसिस प्रॉब्लम बताया था, वहां पे आपके पास कितने तरीके से, दो तरीके से थे, मतलब दो वेरिएबल है। आप पहले चीजों को कंप्लीट, पहले आप 50 वाले को कंप्लीट करना चाहते हो, उसके बाद 100 का नंबर आएगा, पहले 100 वाला जा ही नहीं सकता। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? भाई अगर आपने पहली बार में भेज दिया, अगर आपने पहली बार में 100 वाला भेज दिया और फिर 50 वाला, फिर 100 वाला, फिर 50 वाला, तो ये तो वैलिड ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले 100 वाले को भाई पैसे ही नहीं है मेरे पास, काउंटर पे खुला पैसा ही नहीं है, ठीक। आपने बोला सर पहले 50 वाले को भेज देते हैं, फिर 100 वाले को, फिर 100 वाले को, फिर 50 वाले को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद दिक्कत है, क्योंकि फिर आपके पास भाई पहले 50 रुपये मेरे गले में आ गए, फिर मुझे किसी ने 100 रुपये का नोट दिया, मैंने 50 वापस कर दिए, अभी मेरे पास 100 रुपये का एक तरह से नोट पड़ा हुआ है। ये बात को ध्यान से सुनिए, भाई आपके पास गले में आप बैठे हैं यहाँ पे, तो इसने आपको 50 रुपये दिया कि आपके गले में 50 रुपये है, फिर अगला आदमी आता है तो आप उसको इन रिटर्न 50 रुपये दे दोगे और आपके गले में 100 रुपये आएंगे, राइट। अब ये अगली बार ये 100 रुपये का प्रसाद लेने आएगा, ठीक है। तो प्रसाद, जो प्रसाद की प्लेट है वो तो 50 रुपये की है, तो आप चेंज कैसे करेंगे? ठीक है, तो वैलिड ऑर्डर नहीं बनेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझो, पहले 50 रुपये आ गए, फिर 50 रुपये आ गए, फिर 100 रुपये वाला आदमी आएगा तो आपके पास दो 50 के नोट पड़े, आप एक इसको दे दोगे फिर एक इसको दे दोगे, तो समस्या हो जाएगी सॉल्व, राइट। तो समस्याओं को सॉल्व करना ही मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे 10 आदमी है ना, 10 डिवोटीज है, यहाँ पे 10 डिवोटीज है, मतलब यहाँ पे 10 डिवोटीज है, तो इवन कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 इंटू 5 का पेयर बन सकता है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 5 लेनी है। तो नंबर ऑफ वेज बताने कि कितने तरीके से इनको हम अरेंज करें जिससे कि सबको प्रसाद मिल जाए। तो n इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, दैट इज 10c5 अपॉन 5 प्लस 1। तो 10c5 कितना होगा, ठीक है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 4 3 2 1 और डिवाइड बाई 1/6 ऑल्सो। तो ये 6 से ये 6 चला जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 से 10 चला गया, ठीक है। और अब देखो आपके पास बचा है 4 दूनी 8 एंड सॉरी मैं दूसरा कलर यूज करते हैं यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9। अब तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो ये बनेगा दिस 3 इंटू 2 इंटू 7। तो ये 42 वेज तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो 42 तरीके से आप इन लोगों को खड़ा कर सकते हैं जिससे कि सबको प्रसाद मिले, तसल्ली से मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया कैटलन नंबर्स।
तो अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो एक और फेमस प्रॉब्लम है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग हैं जो कि 10 आदमी हैं और दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, एक टेबल के राउंड में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे से साइमल्टेनियसली हाथ बढ़ाना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली दे वांट टू शेक हैंड एक साथ, लेकिन पंगा ये है किसी का हाथ एकदम क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं हैंड शेक की बात करता हूँ तो ये आपस में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप बोलोगे सर ये आपस में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपस में मिला सकते हैं, लेकिन ये फिर आपस में नहीं मिला सकते क्योंकि हैंड यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे, राइट। तो कितने तरीके से ये हैंड शेक हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, दोस्त जुहार जिनको मैथ से प्यार है बेसिकली, राइट, जो तैयारी भी कर रहे हैं आपको और जिनको मैथ से लव है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब MBS